सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के सेट 2 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। इसके पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ फ्री में पाइए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पदार्थ के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, यानी जो पदार्थ के समूह का बोध कराने वाले हम लोग शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कूड़िया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कूड़िया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कचरे का ढेर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन बोलता है कि दलित साहित्य के संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है। तो दलित साहित्य के संदर्भ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन डी श्री नरेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म कब हुआ था वो 23 जून 1947 को हुआ था, या 30 जून 1950 को हुआ था, या 29 जून 1949 को हुआ था, या 28 जून 1939 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जून को 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। निशा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या विक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कृति है। अब और नहीं क्या है, वाल्मीकि कौन सी कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कविता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, यानी सुरक्षा कहाँ हो सकती है। घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, या चुनौतियों को सुलझाने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी होगा चुनौतियों को सुलझाने में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर बताइए, फटाफट कमेंट में बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी मलेच्छ की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मलेच्छ किस रोग से पीड़ित थे। तो मलेच्छ जी किस रोग से पीड़ित थे। तो वो थे क्षय रोग से पीड़ित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कौन सी कृति मलेच्छ की है। एक चादर मैली सी, भिन्न भिन्न बिन चदरिया, कविता की साक्षरता, मौत मुस्कुराई। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी कविता की साक्षात्कारता जो है वो मलेच्छ की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि मैं कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं।
तो मैं जो है वो कौन सा पुरुष है, तो वो उत्तम पुरुष है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो चवर्ण का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है या कंठ है या ओष्ठ है, इनमें से कोई नहीं। च यानी तालु होगा। चवर्ण बोल के देखने पे आपका तालु फंस रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो गया तालु, चवर्ण का। और अगला है कि डायरी विद्या में संबंधित रचना है। डायरी विद्या में संबंधित रचना किनकी है, कौन है, तो ओ सदानीरा। उसने कहा था हंसता हुआ मेरा अकेलापन, या एक लेख और एक पत्र, ये क्या है, एक प्रकार की, इनमें से कौन सा डायरी है। तो ये ऑप्शन सी हंसता हुआ मेरा अकेलापन एक तरीके का डायरी विद्या है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। तो इनमें से कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है। चलिए अगला फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कृति है। तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है, तो एक तरीके का यह कहानी संग्रह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जीवन होगा या त्रिक्षर होगा, रोग होगा या घुसपैठिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो इसका राइट आंसर तिरिच होगा। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दांत काटी रोटी होने वाली मुहावरे का, दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मित्र होना, शत्रु होना, दांत रोटी का संबंध होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए मित्र होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो सराकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो निराकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आनंद मनाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रत्यक्ष क्या है, जो शब्द के आगे लगता है, या जो शब्द के प्रत्यय क्या है, जो शब्द के आगे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, या शब्द के बीच में लगता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो ऑप्शन बी शब्द के जो पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, शब्द के जो आगे लगता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति क्या थे, एक राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक। तो एक तरीके से क्या है, तो एक तरीके से विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है। तो बचपन में जो है वो किस वातावरण में अच्छा होता है, तो स्वतंत्र वातावरण में अच्छा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि साम्यवाद किससे लड़ रहा था, यानी साम्यवाद किससे लड़ रहा था, समाजवाद से, पूंजीवाद से, सामंतवाद से, इनमें से कोई नहीं। समाजवाद जो लड़ रहा था वो पूंजीपति लोगों से लड़ रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, एक तरीके से शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भाषा शास्त्र है या तर्कशास्त्र है। तो एक तरीके से क्या है, तो एक तरीके से यह शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, ऑप्शन ए करम देवी, ऑप्शन बी धर्म देवी, ऑप्शन सी रीता देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करम देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा शब्द जो प्रत्यय और बहुवचन में प्रयुक्त होता है उसे ऑप्शन ए देवी, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी नक्षत्र, ऑप्शन डी प्राण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी प्राण होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम, अगला क्वेश्चन बोलता है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, यानी होश शब्द है उसका प्रयोग सदैव होता है एक बहुवचन में, एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा किस में होता है, तो वो होता है बहुवचन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था वो देहरादून में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? एक तरीके का निबंध है, एक तरीके का कहानी है, या उपन्यास है, या कविता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है एक तरीके का यह निबंध है। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि रघुवीर सहाय ने किस वर्ष से एमए और एस किया था? हिंदी में किस भाषा से एमए एस किया था? हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, इतिहास, भूगोल, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंग्लिश भाषा से उन्होंने एमए किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अगला नंबर बोलता है कि जयसी जी अपने आँख का झूमर किसे कहते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी अपने आँख का झूमर दर्पण को कहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जायसी जी किस भाषा के कवि थे? अवधी भाषा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भाषा के कवि थे? तो वह अवधी भाषा के कवि थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षक में क्या है? क, इक, अक या छक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इक प्रत्यय है। शिक्षक इक प्रत्यय। ऑप्शन इसका अक प्रत्यय है, अक। शिक्षक अक आ रहा है, इसका अक प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है दिन का विशेषण क्या होता है? तो दिन का विशेषण क्या होता है? तो दिन का विशेषण होता है दैनिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की रचना किस भाषा सूरदास की रचनाओं के किस भाषा क्या है? ऑप्शन अगला क्वेश्चन बोलता है कि सूरदास की रचनाओं के भाषा क्या है? यानी सूरदास की जो रचना है उसकी भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, मैथिली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो थे सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम जो था वो था रत्नावली था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो एक साम्यवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु के थे कौन थे? नावादास, रविदास, शेर सनातन और मधुसूदन सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शेर सनातन थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भूषण की कृति इनमें से कौन सी है? तो भूषण की कृति इनमें से कौन सी है? तो एक शिवराज भूषण, शिवामी, छात्रसाल के दशक। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी इसका राइट आंसर है। ये सभी हैं जो भूषण की कृति है। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण के चाचा लगते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस
काव्य संग्रह से लिया गया है? तो पुत्र वियोग कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन सी मुकुंद से लिया गया है, मुकुंद से। अगला क्वेश्चन बोलता है किस कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का जो नाम था वो था ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता ने कवि में लोहा किसका प्रतीक है? इसमें लोहा किसका प्रतीक है? तो बंदूक का, मशीन का, कर्म का या धर्म का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है? तो यथाशक्ति इनमें से अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वे उत्सव मना रहे हैं इनमें वे किसके लिए आए हैं? वे उत्सव मना रहे हैं इनमें वे जो है वो किसके लिए आया है? किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए, नागरिकों के लिए? तो आया है नागरिकों के लिए आया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हार जीत शीर्षक कविता के कवि थे कौन थे? तो हार जीत शीर्षक कविता के कवि जो थे वो अशोक वाजपेयी थे। चलिए तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फिर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो कि ये सेट नंबर 2 था। और हम आने वाले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 ऐसे करके बहुत सारे सेट को करेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जाते हैं उस सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहे और आपको प्रैक्टिस एक तरीके से प्रैक्टिस कराने की संभावना से आप इस क्लास को देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।